नमस्कार दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, वेलकम। नमस्कार प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आप सभी का स्वागत है आज के सेशन में। बेटा एक बार सब बच्चे कंफर्म कर दीजिए कि आप सब तक मेरी आवाज ठीक से आ रही है, सब ऑडियो वीडियो फाइन चल रहा है। प्यारे बच्चों, आप सबके लिए रीजनिंग का एक और बेहतरीन सा पेपर सेट मेंस के लिए बच्चों टारगेट करते हुए आज हम सॉल्व करने वाले हैं। प्रैक्टिस क्लास में आपको पता है बेटा, मिक्स पेपर आपके चल रहे हैं, टॉपिक वाइज नहीं है। ये एक पूरा सेट मेंस के पेपर का पूरे 30 क्वेश्चंस का इस क्लास में करेंगे। हर एक सवाल का बच्चों आपको कंप्लीट सॉल्यूशन खुद से चेक करना है, जल्दबाजी मत कीजिएगा। हर एक सवाल आपके लिए बड़ा ही इजी, बड़ा ही आसान है बच्चों। बेटा ओरिजिनल पेपर है ये, सब लोग आंसर देना केवल और केवल पोल पे। कमेंट सेक्शन में आपको आंसर नहीं करना है बच्चे। इस सवाल में इतनी गलती? बेटा मीनिंगफुल वर्ड का सवाल था ये। आपको यहां पर एक मीनिंगफुल वर्ड ज्ञात करना है। देखो, अगर मैं स्पेलिंग के अक्षर देखता हूं REACTIVE, तो एक आइडिया पड़ रहा है कि इससे क्रिएटिव वर्ड बन सकता है CREATIVE। क्रिएटिव वर्ड बन रहा है दोस्तों। आपके सवाल का उत्तर है ना, ई पर खत्म होगा, तो आप ये कह सकते हैं सी का मतलब 4, आर का मतलब 1, ई का मतलब 2। 4 1 2 से स्टार्ट होकर 8 पे खत्म होगा, और ऐसा करने वाला एक ही ऑप्शन है। अगर आप इंग्लिश की थोड़ी वोकैब को जानते हैं तो बड़े आराम से, बड़े प्यार से इस प्रकार के सवाल का उत्तर आप लोग दे सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन बेटा कोडिंग डिकोडिंग टॉपिक का है और बेहद आसान ये सवाल है। जल्दबाजी मत करना, आपका ओरिजिनल रिजल्ट हम देखना चाहते हैं, सो गलती नहीं होनी चाहिए बेटा। एक सेकंड का वेट करना बेटा। हाँ जी, आसपास के अक्षर देखकर आपको बात का आइडिया आ रहा होगा कि SLAIN कोड किया गया है PKCNU। आपको बेटा इस प्रकार के सवाल में यह समझना है कि आसपास के अक्षर कहां मिल रहे हैं। 14 और 2 16, 9 और 2 11, 1 और 2 3, 12 2 14, 19 2 21। ऐसा करने पर सब में आपको 2 2 प्लस दिख रहे हैं। जब इतना कंफर्म लॉजिक मिल जाता है तो सेकंड वाले अक्षर को अगर आप चेक नहीं करोगे तो भी काम चलेगा बेटा। सेकंड अक्षर को चेक इसलिए करते हैं अगर किसी बात में क्लियरिटी ना आए। 4 2 6, 5 2 7, 14 16, 20 2 22, सब में 2 2 ऐड करने की बात मिल रही।
ठीक उसी प्रकार दोस्तों CUBOID 4 2 6 9 2 11 15 2 17 2 2 4 21 2 23 3 2 5 सब में आपको 2 2 ऐड करके बात ट्राई करनी है, सब में 2 2 ऐड करके बात ट्राई करनी है। 4 2 6 F से स्टार्ट होगा, ये उत्तर नहीं है। 9 2 11 FKQWDE सवाल का उत्तर बनना चाहिए ए। क्लियर? अच्छा भैया प्रभु, यहां गुस्सा नहीं होते हैं मेरे भाई, वो आपके फायदे के लिए होते हैं। यहां गुस्सा नहीं होते हैं भाई, गुस्सा करके मुझे क्या करना है बताओ यार। सत्तर % दुनिया ही सवाल का उत्तर करने पाई, क्यों नहीं कर पाई बेटा? 11 दूनी 22 -1, 2 दूनी 4 -1, 9 दूनी 18 -1, 7 दूनी 14 +1। यही मेरे को आइडिया पड़ रहा है कि सर बाकी सब में गुणा 2 -1 था और यहां गुणा 2 + 1 दिया हुआ है, और साथ में 11 का स्क्वायर है, ये 7 का स्क्वायर है। देखो इससे तुम्हें लॉजिक नहीं मिलेगा, लॉजिक में यही बात है, मल्टीप्लाई बाई 2 -1। बेटा ऑड वन आउट का जब भी सवाल आए, आपको पता है ना, 4 में से 3 बातों को सेम करना है, 4 में से 3 बातों को सेम करना है हमेशा। ये अगला स्टेप नहीं चाहिए, इनमें से एक आकृति गलत है, गलत का चयन करना है, जो इस सिस्टम का पार्ट नहीं है उसको आपने चयन करना है। इतनी सारी गलती इस सवाल में कर दी, अरे भाई साहब। आपको पता है इसमें आपको जो 5 स्टेप दिए गए हैं बेटा, इनमें से एक फिगर कोई ऑड है, इनमें से एक फिगर कोई ऑड है, एक नंबर कोई इसमें, एक टर्म कोई इसमें से अलग है, और आप अलग का चयन करेंगे, अलग बात को देखेंगे, अलग बात को ढूंढेंगे। तो आप इन सब में ना फ्रीक्वेंसी समझो, आप ये समझो कि ये सारी कहानी जो सामने आपके चल रही है, इनमें किन किन प्रकार की फिगर चल रही है, इनमें किस किस प्रकार की फिगर चल रही है। बेटा इस आकृति में क्या चल रहा है, दो तो चल रहे हैं सर्किल, और देखो बाहर की आकृति को छोड़ो, और एक चल रहा है स्क्वायर। क्या ऐसा ही है क्या? बाहर का स्क्वायर नहीं करना, अंदर की आकृति की बात करनी है। तो दो तो इसमें सर्किल है, एक स्क्वायर है। सर इसमें ना दो स्क्वायर है, एक ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल। इसमें एक सर्किल, एक स्क्वायर, एक ट्रायंगल। इसमें दो ट्रायंगल, एक सर्किल। इसमें दो स्क्वायर, एक सर्किल। अब मुझे बताओ, अगर आप इन सब में एक सिमिलरिटी देखेंगे तो आपको एक चीज अलग बेटा ये वाली मिल रही है ना, बाकी सब में दो आकृतियां एक जैसी एक अलग, दो एक जैसी एक अलग, दो एक जैसी एक अलग मिल रही है, लेकिन बेटा इस वाले ऑप्शन में सारी आकृतियां अलग अलग दी गई हैं, अलग अलग। राइट? बोर्ड मास के कल आपने बहुत सारे सवाल किए थे बेटा, कल मैंने आपको प्रैक्टिस बैच में, फाउंडेशन बैच में
बोर्ड मास के बहुत सारे सवाल बताए थे, डिवीजन से बातों का अनुमान लगा लीजिए। क्या बात है, 83% बच्चे, गजब। देखो आपने डिवीजन से बेटा हेल्प लेनी है। 11 × 7 करोगे प्लस 345 डिवाइड बाई 5 करोगे माइनस करोगे 31। और देखो कोई इससे बात बननी चाहिए। 11 × 7 77 होते हैं, काटोगे 5 6 का 30 69 आएगा और माइनस का 31। सर अगर मैं इनका 9 में से 1 गया 8 38 जोड़ोगे 115 बन रहा है। जी हाँ, बात आपकी एकदम किफायती है, बात आपकी एकदम सही है। अमरजीत, सूरज, फैजल, दीपक, संजीवनी, अथर्व, अमलेश, कीन, जसविंदर और नविता, 5 के 5 सवाल सबने करे बहुत तेज गति में। 30 क्वेश्चंस तक अपना रिजल्ट बनाए रखिए। ये दोस्तों आपके सामने बहुत ही आसान सवाल है, जल्दबाजी करने का कोई काम नहीं है, सवाल बड़े आराम से करना। बेहद आवश्यक सवाल हैं, पेपर के पूछे हुए सवाल हैं सारे। इसी प्रकार का पेपर आपको मेंस में मिलेगा। ये एक प्रकार से टॉपिक है एनालॉगी। बहुत बढ़िया युवराज, 62 नंबर आए हैं आपके 65 में से, मैथ्स और रीजनिंग में से। युवराज, ऐसी मैथ्स तुमने कहाँ पढ़ी, रीजनिंग कहाँ पढ़ी हो भाई? एक बात सुनिएगा, आप फिगर को समझे। सर चेंज देखो, यहां से यहां तक मैं गया, डी और सी को आपस में इंटरचेंज कर दिया, ये कोने वाले दोनों आपस में चेंज कर दिए और ये दोनों भी आपस में चेंज हो गए। सर यहां पर एम आएगा और यहां पर ए आएगा। इस एम ए को देखते हुए आपने ये आकृति को आउट कर दिया। सर आपने ये देखा, देखो इस कोने पे जो ये हार्ट है एक प्लेस नीचे आ गया, तो ये फिगर भी एक प्लेस नीचे आ जाएगी। ये संभव नहीं है, ये संभव नहीं है, तो बी उत्तर बनना चाहिए था। बी ही मैंने आपको बताया था। कितनी आसानी से आप लोग कर पाते बेटा। प्यारे बच्चों, आपके लिए ऊपर मैंने एक लिंक पिन किया है। ये लिंक बच्चों 27 अगस्त को सीजीएल मेंस के एग्जाम के मॉक टेस्ट के लिए है, जो कि 100% फ्री है। इसमें टॉप आने वाले बच्चों के लिए बेटा स्मार्टफोन, टैब, स्मार्ट वॉच, ये ब्लूटूथ के स्पीकर, अमेजन के वाउचर 20 लकी विनर को बेटा 500 रुपए के अमेजन के वाउचर भी मिलने वाले हैं। ये लकी विनर होंगे, टॉप आने की बात नहीं है। फर्स्ट टाइम टेस्ट टेकर्स के लिए है बच्चों, तो ये ऑफर आपके लिए अवेलेबल है। आप सब लोग इस टेस्ट में मस्ट एनरोल कीजिएगा बच्चों। इसमें जो मैथ के क्वेश्चन है वो सेट करें रेमो सर ने, रीजनिंग आपको मैंने दिया सुमित गोयल सर, इंग्लिश रानी मैम, जीके क्रांति सिंह मैम और कंप्यूटर से दिया है। बेस्ट टीम से टेस्ट आपको बनाकर दिया जा रहा है। इस टेस्ट को आप सब बच्चे मस्ट एनरोल करना, लिंक ऊपर आपको दिया गया है। सिटिंग अरेंजमेंट का सवाल है, 1 मिनट का टाइम देंगे। इस प्रकार के मॉक टेस्ट ना आप लोग कंपलसरी पार्टिसिपेट किया करें। अभी बात करता हूं कि लिंक ऐसा क्यों आ रहा है भाई।
23% बच्चे ही ऐसे हैं सवाल का उत्तर कर पा रहे हैं। अरे भाई 1 मिनट का टाइम तुमको दिया गया था और इतने में ये सवाल बन जाना चाहिए। सर 7 लोग बैठे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 लोग ये एक डाइनिंग टेबल के चारों ओर केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। ठीक, एस वाई के ठीक बाएं और जो एस है ना वो वाई के ठीक बाएं और आर के दाएं तीसरे स्थान पर बैठा है। बच्चों आर बैठेगा आर के राइट में, तीसरे स्थान पर एस बैठा है, यही बात दी गई है। आर ए के ठीक बाएं, जो आर है ना बेटा वो ए के ठीक बाएं और पी के ठीक दाएं बैठा है, ऐसा। ए डी के ठीक बाएं बैठा है, ए डी के ठीक बाएं बैठा है। क्यू पी के ठीक बाएं बैठा है, क्यू पी के ठीक बाएं बैठा है। अब आगे तुमको जानकारी दी गई कि अगर डी वाई के साथ सीट चेंज करता है, यहां पर वाई बिठा दीजिए, यहां पर डी बिठा दीजिए, इन्होंने अपनी जगह आपस में चेंज कर ली है। पी और क्यू ने भी चेंज कर लिया, इधर क्यू आ गया इधर पी आ गया। तो मैं कह रहा हूं जी डी के इमीडिएट राइट में कौन बैठेगा? सर डी के इमीडिएट राइट में पी बैठेगा, यहां डी है, डी का इमीडिएट राइट पी। ये आपके सवाल का उत्तर था। कई लोगों ने करा, कई लोगों ने गलती कर दी है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अरे सहीम तुम्हें क्या हो गया? वाई यू ए अकेडमी सस्पेंड टीचर, क्या 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 कहना क्या चाह रहे हो भाई? तुम्हारी बात ही क्लियर नहीं हो पा रही है। यू ए का मतलब मैं समझ रहा हूं आप लिखना चाह रहे हैं अनअकैडमी। वाई अनअकैडमी सस्पेंड टीचर। सस्पेंड टीचर कहां हो रहे हैं? पढ़ा तो रहे हैं भाई तुम्हें, रेगुलर अपनी क्लास चल रही है कायदे में। ओवर द लास्ट 2 years 22% of the company P's manpower was laid off. Over the past 2 year company P has sold off many of their major assets. कंपनी ने बहुत सारे एसेट बेचे हैं। तो इसका मतलब बेटा ये दोनों चीजें एक ही कारण के प्रभाव लग रहे हैं। भाई एक बात सुनो ना, पिछले 2 साल में कंपनी ने अपने कर्मचारियों में 22% कर्मचारी हटा दिए हैं। पिछले 2 सालों में कंपनी ने अपने कई एसेट बेच दिए हैं। इसका मतलब कंपनी किसी प्रकार के लॉस से सफर कर रही है। कंपनी बेटा लॉस से सफर हो रही है। आपको इन दोनों के पीछे वजह समझनी है। आपको इन दोनों के पीछे वजह समझनी है कि एक ही वजह रही है या डिफरेंट डिफरेंट वजह नहीं है। क्या कारण हो सकता है बेटा? तो दोनों बातों को मैच करेंगे, आपके सवाल का उत्तर बनना चाहिए दोनों एक ही सामान्य कारण के प्रभाव है। नहीं नहीं बेटा ऐसा नहीं है संपत्तियों को बेच दिया इसलिए कर्मचारी हटा दिए। आप कर्मचारी हटा रहे हैं, आप अपने एसेट भी बेच रहे हैं। अरे एक बात बताओ, आपकी एक कंपनी है, 2 साल में आपने अपने कई एसेट भी बेच दिए, 2 साल में आपने कर्मचारी भी हटा दिए। तो क्या इन दोनों के पीछे वजह एक रही होगी? कंपनी के पास फाइनेंशियली प्रॉब्लम रही होगी बेटा। अरे इंडिपेंडेंट कॉज नहीं है, तुम बात को समझो। कर्मचारी कोई कंपनी कब हटाएगी? जब उनके पास देने के लिए सैलरी नहीं होगी, कंपनी नुकसान में होगी तभी तो। और जब वो अपने एसेट बेच रही है, आज बेटा आप मान लो संपन्न है, आपके पास प्रॉपर्टी है, आप अपनी प्रॉपर्टी कब बेचेंगे? जब तुम्हें आवश्यकता होगी, जब तुम्हें नीड होगी, जब तुम लॉस में होंगे। तो इन दोनों चीजों में आपको स्टेटमेंट में दोनों बातों का एक ही कारण दिख रहा है, दोनों बातों का एक ही कारण दिख रहा है। जिस बच्चे को ये टॉपिक पूरा समझना है बच्चे, आप मेरे YouTube पर जाना, उसमें लॉजिकल रीजनिंग एक चैप्टर है,
लॉजिकल रीजनिंग की पूरी क्लास मैंने 4-5 घंटे की रिकॉर्ड करके डाल रखी है, जिसमें कि मैंने अजम्पशंस, आर्ग्यूमेंट, कॉज एंड इफेक्ट, कोर्स ऑफ एक्शन, ये सारे टॉपिक करवा रखे हैं। बड़े आराम से पढ़ सकते हो आप। बेटा प्लस पर ये 28 तारीख के बाद होगा, मतलब कि सितंबर महीने में हो जाएगा पूरा। सितंबर महीने में हो जाएगा पूरा तरीके में। बेटा इसमें भी ना तुमको ऑड फिगर ढूंढनी है, ऑड फिगर। जल्दबाजी मत करना, बड़े आराम से इनमें आप ऑड फिगर ढूंढ सकते हो, आपको मिल जाएगी। थोड़ा ध्यान से आकृति को देख लीजिएगा। 68% बच्चे तो बात को समझ पा रहे हैं, बाकी लोग शायद इसमें अलग आकृति अभी ढूंढ नहीं पाए। क्या बच्चों आपको इसमें बेस लाइन को देखकर समझ में आ रहा है? देखो नीचे की लाइन देखो बहुत छोटी सी दी गई है, यहां बेस पूरा बड़ा दिया गया है इसका, यहां भी बेस आकृति से बड़ा दिया गया है, यहां भी दिया गया है और यहां भी दिया गया है। आप किसी एक चीज को डिफरेंट तभी कर सकते हो जब बाकी की बातों को सेम करेंगे। अरे एक चीज को अलग करने का कारण यही होगा जब बाकी की बातों को सेम करेंगे, बाकी की बातों को सेम करेंगे। पिछली क्लास में ये सवाल कई लोगों ने गलत किया था। टेस्ट का वो लिंक आपने बताया काम नहीं कर रहा था, नया लिंक मैंने बात कर ली है, अभी आ गया है, मैं भेजता हूं आपको। प्रैक्टिस का ही खेल है पूरा। ऑप्शन से भी आपको चीजों का अनुमान पड़ जाता है बेटा, ऑप्शन से भी आप चीजें ट्रेस कर पाएंगे। देखो 14 से 11 में 3 माइनस है, 11-14 में 3 प्लस है, 6-5 में 1 माइनस है, यहां भी 16-13 में 3 माइनस है, 17-20 में 3 प्लस है, 22 और 21 में 1 माइनस है। तो बी वाले ऑप्शन से आपकी कड़ी एकदम ठीक प्रकार से बनती हुई जा रही है। सूरज, दीपक, फैजल, अमरजीत, संजीवनी, उदित, अमलेश, अथर्व, यश, शीतल, 10 के 10 सवाल कई बच्चे कर पा रहे हैं, कईयों ने 9 सवाल करे हैं। कोई बात नहीं बेटा, पर गलती नहीं होनी चाहिए, बड़े आराम से कर लेना। धर्म मेरे भाई बन नहीं पाएगा, जो बन पाएगा वही बता रहा हूं तुम्हें। अकीब भाई अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे सब्सक्राइब कर लो, मेरे बहुत सारे बैचेज है बेटा, रिकॉर्डेड लाइव सब मिल जाएंगे आपको। जितनी क्लास आपको मैं प्लेटफॉर्म पे प्रोवाइड करवा रहा हूं उतनी तो कोई मिलती भी नहीं होगी आपको। रिकॉर्डेड बैच चाहिए वो मिल जाएगा, लाइव चाहिए वो मिल जाएगा, किसी बात में डाउट ही नहीं है भाई। सिर्फ इस सवाल में आपके लिए कॉमन सेंस था कि सर ये ऐसे पॉइंट आने चाहिए। अब इस प्रकार से पॉइंट आना चाहिए, ये वी वाली शेप ऐसी आनी चाहिए, तो बी आपके सवाल का उत्तर आना चाहिए। ये तो कॉमन सेंस का सवाल है जिसमें आप केवल जानकारी को इस प्रकार बनाने का प्रयास करेंगे, कोई और काम तुम्हें नहीं करना है, दैट्स ऑल। डेटा सफिशिएंसी, आंकड़ों की पर्याप्तता, आंकड़ों की पर्याप्तता चेक करनी है।
बताते हैं नेहा, वेट करो एक बार बेटा। ये इताची ने बता दिया है, सुमित गोयल सर, यही कोड है नेहा, इस्तेमाल कर लो, सब्सक्रिप्शन ले लो, थोड़ा आपका फायदा हो जाएगा, थोड़ा मेरा हो जाएगा। छह व्यक्ति KMNPQRS एक वर्ताकार मेज के गिर्द बैठे हैं, केंद्र की ओर मुंह किए। तो आपसे पूछा है पी के बाएं दूसरे स्थान पर कौन बैठा है। देखिए मेरे को 6 लोग एक सर्किल में मैनेज करने हैं, यहां जगह बहुत कम है मेरे पास, यहां करने का प्रयास करूं। 1 2 3 4 5 6, 6 लोग एक वृत्ताकार मेज के बाहर बैठे। के पी के ठीक दाएं बैठा है। सर पी के ठीक दाएं कौन बैठा है? के। पी और क्यू के बीच में केवल 2 लोग बैठे हैं। बेटा पी और क्यू के बीच में केवल 2 लोग बैठे हैं, आपने क्यू को यहां मान लिया। आर एम के दाएं से दूसरा है। बेटा आर एम के दाएं से दूसरा है, तो एम के राइट में सेकंड आर यही बन सकता है। और एक आदमी कौन बच गया? के एम एन, एन यहां लिख दो। हमसे पूछा गया था कि भाई साहब पी के बाएं दूसरा कौन है, तो आप मुझे बताओ। केवल आपके फर्स्ट पॉइंट से आपके सवाल का उत्तर आ रहा है ना? तुम सेकंड वाला कंटेंट ना पढ़ो, केवल फर्स्ट वाले को पढ़ो, उत्तर बन रहा है। अब आप सेकंड वाले पर भी काम करो बेटा, सेकंड वाला भी चेक करना है। ऐसा नहीं है कि उसको आप छोड़ दोगे, इंडिविजुअल उसको देखना क्या उससे भी आंसर बन सकता है। एन और एम के बीच में 2 व्यक्ति बैठे हैं, तो पक्का ये आमने सामने बैठे होंगे, कहीं भी मान लो फर्क नहीं पड़ता है। क्यू एम का पड़ोसी है, क्यू यहां भी आ सकता है, क्यू यहां भी आ सकता है, अभी इसके बारे में डाउट नहीं है, पता नहीं है। क्यू और के बीच में एक ही व्यक्ति बैठा है। देखिए मेरी बात सुनिएगा, क्या होता है ना, ये क्यू और के में क्या है ना, आप क्यू को यहां मानोगे तो के यहां बन जाएगा, इधर क्यू मानो के यहां बन जाएगा। क्यू और के इन्हीं 2 जगह पे आएंगे, और कहीं संभव नहीं है। लेकिन साहब आप ये बता दो, इसमें कहीं तुम्हारे पास पी या आर कंफर्म हुए क्या? नहीं सर, पी की जगह पता ही नहीं है। जब पी की जगह पता नहीं है तो उसके बाएं दूसरा कैसे ज्ञात कर सकता हूं? तो सेकंड पॉइंट से अलोन मेरे सवाल का उत्तर नहीं आ सकता। तो आप ये बताओगे कथन 1 में दिया गया डेटा प्रश्न का उत्तर ज्ञात करने के लिए पर्याप्त है, जबकि सेकंड में दिया गया डेटा पर्याप्त नहीं है। ये आपके सवाल का उत्तर बनना चाहिए। प्यारे बच्चों, डेटा सफिशिएंसी टॉपिक है ना, मैं आपको 10 बजे वाले बैच में अभी जल्द करवाऊंगा, लेकिन जरूरी है ये टॉपिक करने से पहले आपको सिटिंग अरेंजमेंट, रैंकिंग, ब्लड रिलेशन, इनके बारे में जानकारी होनी चाहिए। इनके बिना आप ये टॉपिक सॉल्व नहीं कर सकते बेटा। ये टॉपिक आपकी आईसाइट चेक करने के लिए है कि आंखें ठीक से खुलती हैं बाबू आपकी, बस ये देखने के लिए है। अगर आंखें ठीक से खुलती हैं तो कोई शिकायत नहीं है। सिर्फ डी ऑप्शन में आप ये आकृति देख पाएंगे और कोई नहीं है। अब आ जाओ जी सिलोलिज्म टॉपिक पे। आज तुम्हारे फाउंडेशन बैच में आएगा वेन डायग्राम, और बहुत ही एक्सीलेंट प्रकार से पढ़ने वाले हैं।
ऐसा वेन डायग्राम उस क्लास में आज पढ़ेंगे जैसा मैंने भी आज तक कभी नहीं पढ़ा है। अरे इसका तो डायग्राम काहे नहीं बना लिया, इसका तो डायग्राम काहे नहीं बना लिया, डायग्राम बनाया मामला खत्म। सम बैंगल्स आर ब्रेसलेट्स, सम ब्रेसलेट आर चैन, ऑल चैन आर रिंग। कुछ ऐसा बनना चाहिए मेरे को लग रहा है। अरे गरिमा कैसी बात कर रही हो कि मेरे से पॉसिबिलिटी वाले गलत होते हैं। मैं कह रहा हूं एक बार ये प्लस की क्लास में पढ़ तो लो, गलत होने की मैं गारंटी ले रहा हूं बेटा। सम ब्रेसलेट आर चैन, ऑल चैन आर रिंग्स। सम बैंगल्स आर रिंग, सम बैंगल्स आर रिंग पार्शली है, सम चैन आर बैंगल पार्शली है, सम रिंग आर ब्रेसलेट कंफर्म है सर। केवल और केवल थर्ड होने की बात मिल रही है। ये सवाल आपके मेंस के पेपर में आया था, आप यकीन मानिए दोस्तों, ये मेंस के पेपर में आया था भाई साहब। 2022 के मेंस के पेपर में आ रहा था। बहुत बढ़िया बात है धर्म, 24 सवाल सही हुए। कह रहा है मैं 2 दिन से आपको क्रेडिट देने की कोशिश कर रहा हूं, आप लेने को तैयार नहीं हो। अरे क्रेडिट आप ले रहे हो तो मैं लेने को तैयार क्यों नहीं हूं भाई। कह रहा 24 सवाल सही कर दिए आपके कारण, मेरे कारण नहीं करे भाई, तुम पढ़ते हो इसलिए करें। टोटल बराबर आ रहा है टॉप प्लस बॉटम -1। 7 और 26 33 में से 1 घटाओगे 32, 32 आपके सवाल का उत्तर बन रहा है। कितना आसान है ये, कितना आसान है ये। सूरज, फैजल, अमरजीत, संजीवनी, दीपक, उदित, अथर्व, शीतल, यश और अमलेश, बहुत बढ़िया सवाल बेटा। ये आपकी प्रैक्टिस क्लास चल रही है और फाउंडेशन बैच ज्वाइन करने के लिए आप 10 बजे वाला हमारा बैच ज्वाइन कर सकते हो। आज इस क्लास में वेन डायग्राम स्टार्ट होगा, फिर सिलोजिज्म आएगा, फिर क्रिटिकल रीजनिंग, अजम्पशंस, आर्गुमेंट, कॉज एंड इफेक्ट आएंगे, फिर मैं आपको डिसीजन मेकिंग, इक्वलिटी सब करवाऊंगा। मेंस के सारे टॉपिक आपको सितंबर महीने में पूरे करवा दिए जाएंगे ताकि आप अपने मेंस के एग्जाम में बहुत बढ़िया प्रकार से काम कर कर आए। ठीक थोड़ी देर बाद में 12 बजे इसकी प्रैक्टिस क्लास होगी, 3 बजे मैथ की क्लास में एवरेज चल रहा है और 5 बजे मैथ की क्लास में आपकी हो रहे हैं बेटा परसेंटेज, सॉरी एवरेज। 16 नंबर सवाल सीरीज का एक बहुत ही आसान सा ये सवाल है, उम्मीद करता हूं सारे बच्चे कर पाए। कल जो आपने एवरेज की क्लास पढ़ी थी उसको ठीक प्रकार से रिवाइज करके आइएगा। आप जरा इस बात को ध्यान से समझें, सीरीज में प्लस करने का लॉजिक चल रहा है, कुछ और तो काम करना नहीं सर। इनमें ऐड किया जा रहा है 46, इनमें ऐड किया जा रहा है 58, तो जाहिर सी बात है बेटा यहां 50 और यहां 54 ऐड होगा। 50 जोड़ोगे 338 बनना चाहिए
अब इससे आसान सीरीज की क्या उम्मीद करते हैं? क्यों? दोनों अनुसरण कैसे कर सकते हैं? ये इन्फ्रेंस के सवाल हैं। इन टॉपिक को एक बार पढ़ लो। टीम एक्स और टीम वाई के बीच में फुटबॉल मैच में टीम वाई द्वारा किए गए गोलों की संख्या 5 थी, जिनमें से 3 गोल बाएं पैर के खिलाड़ी से किए गए थे। द लेफ्ट फुटेड प्लेयर वाज गुड एट स्कोरिंग गोल्स। बेटा ये बात तो कंफर्म नहीं मान सकते ना अपन, क्योंकि टीम एक्स ने कितने गोल करे हैं पता ही नहीं। टीम एक्स में ज्यादा गोल करे होते मान लो, उसने राइट वाले लोग ज्यादा हैं कि लेफ्ट वाले, मुझे पता ही नहीं है। हमने कहा जी इसमें लेफ्ट वाले लोगों ने 3 गोल करे हैं, तो मैं ये नहीं मान सकता वो ज्यादा गोल करने में माहिर है। हो सकता है बाएं पैर वाले खिलाड़ी 2-3 हो, राइट वाला एक ही हो, कोई बात की कन्फ्यूजन नहीं है। 60% ऑफ टीम वाई प्लेयर आर लेफ्ट फुटेड, ये बात भी कंफर्म थोड़ी है। अरे मान ले चांदनी बेटा, 5 गोल हुए हैं, उनमें से 3 गोल लेफ्ट पैर वालों ने किए हैं, तो क्या ऐसा जरूरी है क्या कि जितने परसेंट खिलाड़ी होंगे उतने परसेंट ही गोल करेंगे? अरे क्या ये कंपलसरी है क्या? आज मान लो क्रिकेट का मैच हो रहा है, क्रिकेट का मैच हो रहा है, उसमें 11 खिलाड़ी खेलते हैं, और मैं कह रहा हूं जी एक राइट हैंड बैट्समैन है, उसने 100 रन बनाए हैं, टोटल रन 200 थे, तो जरूरी है क्या कि 50% खिलाड़ी राइट हैंड वाले होंगे? अरे हम खिलाड़ियों की संख्या थोड़ी कंफर्म कर सकते हैं, खिलाड़ियों की संख्या थोड़ी कर सकते हैं। आप ये बताओ फुटबॉल के खेल में कितने लोग खेलते हैं? अब ये मान लो 11 खिलाड़ियों ने मिलकर 5 गोल किए, और 3 गोल मान लो लेफ्ट वालों ने किए हैं, तो यहां से आप कभी ये कंफर्म तो नहीं कर सकते ना कि 60% खिलाड़ी लेफ्ट पैर वाले होंगे। कैसे कर सकते हैं ये बात? 18 नंबर सवाल, कॉमन सेंस लगाया करो बेटा, कॉमन सेंस की रीजनिंग है। मैं बार बार कह रहा हूं, एक बार उस बैच को, कोर्स को पढ़ लो आप, लॉजिकल रीजनिंग को एक बार समझ लो, फिर गलती नहीं होगी कभी आपसे। वेन डायग्राम पार्ट 2 कर दो, उसको डाल दो उसमें। पहले वाला नहीं, मैं डाला हूँ नया कहाँ है फोल्डर आपका? ये वेन डायग्राम का फाउंडेशन का भी पार्ट 2 है और प्रैक्टिस का भी पार्ट 2 है ना। रीजनिंग 2024 वेन डायग्राम ट्यूशन, ये जो फोल्डर ना शीट 2,
इसके अंदर एक फोल्डर है शीट 2 नाम से, उसमें है फाइल, और एक मैं डाल रहा हूँ आपको प्रैक्टिस कोर्स की ना, प्रैक्टिस कोर्स में भी शीट 2 में एक ही शीट है, उसको बनानी है। इसमें जो डायग्राम ठीक ना हो ना वो बना लेना ना, इजी है, सरते से बढ़ेंगे, सिंपल, बहुत आसान बनेंगे। ठीक है, सुनो बेटा, ये आपको पता है लेफ्ट राइट के चेंज की बात है, ये एरो ऐसे मान लो जा रहा है लेफ्ट में, ये यहां पर राइट में जाएगा, सारे ऑप्शन ठीक है। अब ये जब ऊपर खुलेगा तो ये एरो ऐसा ही और ये ऐसा ही बनेगा सर, यहां तो ठीक है, या दोनों लेफ्ट में नहीं आ सकते, ये दिया ऐसे टेढ़ा है, ये ऊपर की आकृति सेम नहीं है, तो अगर आप ऐसे बेटा ऑप्शंस को आउट करने की कला जानते हैं तो भी बड़े आराम से अपने सवालों को हल कर सकते हैं, बड़े इजी प्रकार में आप इन चीजों को कवर कर सकते हैं। आपको कंप्लीट बैच अगर बेटा ज्वाइन करने किसी बच्चे को, तो अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर हमारे नए बैच बच्चों 17 अगस्त से स्टार्ट हुए हैं, जिनमें आप एनरोल कर सकते हैं। इंडिया की बेस्ट टीम के साथ सीजीएल 2024 के एग्जाम को टारगेट करते हुए रीजनिंग, जीके, इंग्लिश, जीके और मैथ्स की बेस्ट टीम के साथ आपको चीजें मिल रही हैं, जिन्हें आप अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर आज ही ज्वाइन कर सकते हैं। सफलता बैच है बेटा स्टेनोग्राफर के एग्जाम के लिए, स्टेनोग्राफर का कंप्लीट सिलेबस इस बैच में आपको मिल जाएगा, इसको आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। एसएससी के एग्जाम्स के नोट्स बेटा आपको अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर मिल रहे हैं, जिन्हें आप बड़े ही क्वालिटी कंटेंट के साथ ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों, अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर सब्सक्राइब करने के लिए आप सुमित गोयल सर कोड का यूज करें और आज ही अपनी बेहतरीन जर्नी को स्टार्ट करें। क्वालिटी एजुकेशन के लिए, बिल्कुल A1 कंटेंट के लिए आप अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर 100% यकीन कर सकते हैं। सबसे पहले काउंट करना है, काउंट करके फैक्टर में डिवाइड करना है। सबसे पहले काउंट करना है, काउंट करके फैक्टर में डिवाइड करना है। और सुनो, SCR, ये RR सब में ही आ रहा है क्या? SCRR सब में ही आ रहा है, लास्ट में W भी आ रहा है। लेकिन एक बात को समझना बेटा, देखो यहां पर दिया है H, यहां पर G, तो F और E आना चाहिए ना, ये आना चाहिए। तो आपने कहा सर ये बन गया ECFSRCW। अब जो भी ऐसा ऑप्शन है उसे ट्राई कर दीजिए, 19 नंबर का उत्तर बनेगा C। आपने चेक कर लिया। टुकड़ों में तोड़ना आना चाहिए, टुकड़ों में सवाल को ब्रेक करना आना चाहिए। सर आपको ये कहानी इतनी सिंपल पता है, डिवाइड का मतलब प्लस है, प्लस का मतलब माइनस है, माइनस का मतलब मल्टीप्लाई दिया है, मल्टीप्लाई का मतलब डिवाइड दिया है। तो काहे इसमें इतना कष्ट करना है,
4 में 4 का भाग दोगे 1, 1 का गुणा 3 में 3, 3 3 कैंसल, उत्तर आ गया। अच्छा, आप मेंस के सवाल हल कर रहे हैं, चिंता करने की नीड नहीं है। फैजल, अमरजीत, उदित, दीपक, सूरज, यश, अमलेश, संजीवनी, अथर्व और शीतल। एक्शन, एक्शन, कुछ एक्शन करके दिखाओ। Some serious mistake were found in the technical section of the company. एक कंपनी के टेक्निकल सेक्शन में कुछ गंभीर गलतियां पाई गई। तकनीकी त्रुटियों की जांच के लिए एक कुशल तकनीकी टीम नियुक्त की जानी चाहिए। जी हां, ए रीजन एक्सप्लेनेशन नोटिस शुड बी इश्यूड टू ऑल द एम्प्लॉइज इन्वॉल्व इन द इरेगुलरिटीज। बेटा, जो भी लोग इसमें संलिप्त थे उनसे कारण बताओ नोटिस भी जारी करना चाहिए। दोनों रीजनिंग आपके सामने आनी चाहिए। 22 नंबर सवाल दोस्तों एक फिगर सीरीज का सवाल है और ये बहुत ही सुंदर सवाल है, बहुत ही सुंदर। चौंतीस % बच्चे इस सवाल का उत्तर कर पाए। भाई मेरी बात को सुनो, आप इस पूरे पैटर्न को देख रहे हो, आप कहीं भी अपने सवाल के रोटेशन का मूवमेंट समझ लो। कैसे करें सर? सर आप तो ये समझो कि फर्स्ट में जो आकृति मिल रही है वो यहां से यहां तक की मिल रही है ऐसे, फिर ये एक प्लेस आगे कर दिया और आकृति कुछ ऐसी कर दी बेटा, एक स्थान आगे मूव कर दिया। देन बच्चों दो स्थान आगे मूव कर दिया, आकृति ऐसी बन गई। अब 3 स्थान, 1 2 3, 3 स्थान आगे करेगा, आकृति ऐसी बनाएगा। आपको 4 स्थान आगे मूव करना है, 1 2 3 4, तो अब की बार ये आकृति इस जगह पे बननी चाहिए। 4 स्थान मूव करके ये आकृति ऐसी बननी चाहिए, पहली बात तो ये। और ऐसा भी आपके पास ऑप्शन एक ही है, बाकी किसी में तो पैटर्न ऐसा बनेगा ही नहीं बेटा, बाकी किसी में तो ऐसा पैटर्न बनेगा ही नहीं। बाकी आप चाहते तो एक एक अक्षर को देखकर भी बात ट्राई कर सकते थे, इस पे तरीके बेटा और भी होते हैं। देखो आप ऐसा भी कर सकते थे, किसी एक बात को पकड़ लीजिए, आपने पकड़ लिया इन्फिनाइट को, ये इस वाली जगह पे है, क्लॉकवाइज एक स्थान आगे, क्लॉकवाइज 2 स्थान आगे मूव कर गया, क्लॉकवाइज 3 स्थान आगे मूव कर गया। अब ये 4 स्थान आगे मूव करेगा, 1 2 3 4, इन्फिनाइट इस जगह पे आएगा बेटा। आपने कहा ये नहीं बनेगा, ये नहीं बनेगा, 2 ऑप्शन आउट। इनमें कंफर्म करोगे तो आंसर केवल यही बनेगा। ये तरीका आपके लिए वैलिड है बच्चों। जब जब भी मेंस के पेपर में सवाल इस टाइप का आता है तो अल्फाबेट की नंबरिंग ऐसे यूज करता है। आपको पता है, रोज पेपर कर रहे हो आप, रोज पेपर कर रहे हो, तुम्हें पता है नंबरिंग कैसे यूज करता है। बालक का मैसेज आया है, कौन है? अरुवना, वेस्ट बंगाल। सर आई एम फ्रॉम वेस्ट बंगाल। हमें पता है भाई, आगे बताओ। पॉलिश,
POLISH, इसका आपने कोड किया है 89। क्या कोड किया भाई? 89। पॉलिश का कोड क्या किया है? 89। अगर मैं राइट साइड से नंबरिंग करूंगा 11, 12, 15, 18, 8 और ये 19, इनका जोड़ कितना बन रहा है? 11, 12, 23, 15, 38 और 8 46, 56 और 8 64, 84, 83 बन रहा है सर। 6 अक्षर हैं 89। सेम काम तुम्हें करना है कंट्रोल पे, सेम काम तुम्हें करना है कंट्रोल पे। अक्षर कितने हैं? 24, 12, 13, 7, 9, 12 और 15, इन सबको जोड़िएगा 92 बनेगा। 7 अक्षर हैं, 99 बनेगा। आपके पास समय बाकी है करीब करीब 8 मिनट का, और हमें सवाल करने हैं 6 और। ऑड वन आउट का सवाल है ये। बाकी तीनों प्रोफेशनल में आते हैं, कारपेंटर अलग बनेगा। ये है बढ़िया सवाल। सेट वाले क्वेश्चंस पता है ना बेटा आपको? हाँ, बाय मिस्टेक प्रेस हो गया तो भी नंबर तो कटेंगे सौरभ। रीजनिंग के ना बेटा 4 पेपर हुए थे मेंस के, और आज हम चौथा पेपर सॉल्व कर रहे हैं। अब नेक्स्ट जो पेपर आपको करवाएंगे वो हम करवाएंगे मॉक टेस्ट वाला पेपर। अच्छा, जो ये आपका अनअकैडमी का पेपर होने वाला है मॉक टेस्ट, इसका पेपर सेट तो मैंने ही बनाकर दिया है। तो तुम्हें इसके सवाल बताऊं क्या कौन से आएंगे उसमें? बहुत सियाने हो तुम, हैं? बहुत सियाने हो तुम। सबको बता दूं मैं आज ही क्या आएगा उसमें। वाह वाह, कैसे इतरा रहे हैं ना कितने। सर आप ऐसा कर सकते हैं क्या कि 60 और 18 को जोड़ेंगे 78, 78 का आधा आएगा 39। 27 और 69 को जोड़ेंगे तो 96 बनेगा, आधा करेंगे 48। 24 और 96 को अगर तुम जोड़ोगे बेटा तो ये 120 बनेगा, आधा करने पर 60 बनना चाहिए। ये तो मुमकिन नहीं है। 35 और 77 सर जोड़ करेंगे 112 का, आधा करेंगे 56 बन रहा है। जी हाँ, ये बात आपके लिए सही है, ये बात आपके लिए सही है। अब 21 का डिफरेंस भी कर सकते थे, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। हाँ भैया, 12 बजे वाली क्लास चल रही है, उसको लेके इतनी चिंता क्यों कर रहे हो भाई? वो तो क्लास डेली हो रही है आपकी।
बहुत कम बच्चे कर पाए। डायग्राम बनाओ ना। B@n का मतलब है बी एन की बेटी है। सी सॉरी V एंड B का मतलब V इसका पति है। C@ का मतलब C इनकी बेटी है। X इसका भाई है। परसेंटेज का मतलब पत्नी है, इसकी पत्नी का नाम Z है। तो Z B से किस प्रकार संबंधित है? B का बेटा और बेटे की पत्नी है। आप डॉटर इन लॉ भी कह सकते हैं और ये भी कह सकते हैं कि बेटे की पत्नी, बात तो एक ही है। सौरभ भैया, फाउंडेशन कोर्स में डाउट क्लास होती है, वहां पूछो भैया, इधर आपके डाउट ले नहीं पाएंगे हम। समय के अभाव में फटाफट से डायग्राम सीखो। F% V का मतलब F V की पत्नी है। Y@F का मतलब Y F की बेटी है। अगली बात आपने पढ़ी, एंड का मतलब दोस्तों पति है। Y के पति का नाम है H, इसकी बेटी का नाम N, उसकी बेटी का नाम D। तो वाई डी से कैसे है? वाई डी से मम्मी की मम्मी है, उत्तर बनेगा मैटरनल ग्रैंडमदर, नानी। बाकी आप कह सकते हैं मम्मी की मम्मी। अभी समय बाकी है, काहे जल्दी कर रहे हो? 2 सवाल बाकी हैं, पूरे नहीं करोगे क्या? आर और एफ के बीच में सीरीज बन रही है नॉन स्टैंडर्ड, रिजल्ट कभी हो ही नहीं सकता। आर जेड से बड़ा कभी हो ही नहीं सकता। कोई कंक्लूजन फॉलो नहीं कर रहा कोई भी। बेटा ये टाइम टेकिंग सवाल है, ये एक सवाल आप सेल्फ कर लेना लास्ट में, और इसको कर दीजिए आप। चलिए उस एक सवाल की बात भी कर ही लेते हैं, अगर टाइम बचता है तो इसके बाद, नहीं तो 29 क्वेश्चंस तो आपने कर ही लिए हैं क्लास में। दीपक, फाउंडेशन कोर्स जो होता है पार्ट नंबर 3 कोई भी पढ़ लो, सब में मिल जाएगा, सब में। आई से स्टार्ट होगा, आई के बाद में एच बनेगा, ये सही नहीं है। जी, जी यहां भी ठीक दिया, यहां भी ठीक दिया, यहां भी ठीक दिया। 9, 9 ऐसा नहीं बनेगा, ऐसा नहीं बनेगा। सवाल का उत्तर यही बनना चाहिए। एक आखिरी सवाल और कर दीजिए, अभी 2 मिनट टाइम लगेगा, इसको भी कर देना बेटा।
बहुत कम रिजल्ट इस पर दिया दोस्तों आपने। सवाल का उत्तर बनना चाहिए था ए, बाकी जानकारियां कंप्लीट। चलिए आज इतना ही बेटा, बाकी नेक्स्ट पेपर करेंगे मैथ्स का, मैथ्स के 30 क्वेश्चंस का कंप्लीट सॉल्यूशन अगली बार में। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, टेक केयर। हाँ लीडर बोर्ड तो रह गया भाई, देख लो कौन कौन बालक कहां स्टैंड कर रहा है। देखो बेटा, मंडे को मिलते हैं, पेपर करेंगे मैथ्स का। धन्यवाद।